अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे शूटिंग स्टार हाल बॉर्डलैंड नॉन फिक्शन। ये एक स्टोरी है बेसिकली। और यूनिट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। फैमिली वैल्यूज़ को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो हैं वो देखेंगे, ग्लॉसरी और उसके क्वेश्चन आंसर्स को एट द एंड हम लोग इसको टच करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द प्री रीडिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट गैलेक्सी? क्या आप जानते हैं सितारों के बारे में? ठीक है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द यूनिवर्स? कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सियारे हैं, कितने यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट्स जो हैं बताए गए हैं कि कितने होते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ये प्री रीडिंग है, आपको कुछ पहले से इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सितारे के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होते हैं ये स्टार्स। ठीक है, और कितने सियारे हैं पूरे प्लैनेट्स के अंदर। Most clear dark nights you can see a shooting star, as we call it, if we keep looking. Those shooting stars are meteors. ठीक है, ज़्यादातर हम लोग जब रात के वक्त देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है, क्लियर से स्टार्स नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ शूटिंग स्टार होते हैं जो हिल रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, उनको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। और इन दो शूटिंग स्टार को हम मेटियोर्स कहते हैं। दे आर पॉइंट्स ऑफ लाइट दैट सडनली अपीयर इन द स्काई, और वो एकदम से नजर आती है हमें इस आसमान के ऊपर। लाइक डिस्टेंट स्टार्स रेस अक्रॉस द डार्कनेस यूजुअली टुवर्ड्स द हॉराइजन एंड डिसअपीयर। बहुत ही मतलब एक तरफ से नजर आती है, मतलब एक उमड़ रही होती है वो लाइट। ठीक है, और बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस से एक लाइट सी नजर आती है और एकदम से वो डिसअपीयर भी हो जाती है, गुम भी हो जाती है। ठीक है। For a long time, nobody knew what a meteor was, but finally, those who studied stars and skies decided that a meteor was a piece of comet that exploded long ago. ठीक है, और meteors क्या है? एक piece of comet है। अब ये piece of comet क्या होता है? ठीक है, अब कॉमेट जो है वो भी बेसिकली एक स्मॉल सोलर सिस्टम की बॉडी होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दैट वार्म्स, ठीक है, गर्म करती है और कुछ गैसेस को रिलीज करती है। ठीक है, और ये भी एक पीस, मेटियोर्स जो हैं वो पीस ऑफ कॉमेट होते हैं जो गैसेस वगैरह रिलीज करती हैं और एकदम से एक्सप्लोड हो जाती हैं। दोज पीसेज आर स्टिल वैंडरिंग अबाउट द यूनिवर्स इन ह्यूज, और वो जो पीसेज होते हैं और जो गैसेस वो रिलीज करती हैं वो यूनिवर्स के अंदर ह्यूज तरीके से इधर उधर घूमती हैं। लूपिंग पाथ दैट फॉलोज द ओरिजिनल कॉमेट ऑर्बिट, और फिर क्या होता है कि वो जो एक दो तीन पीसेज या 100 मिलियंस के करीब पीसेज इस तरह के कोई पीसेज होते हैं। ठीक है, वो सारे वेंडर्स का रहे होते हैं एक सियारे के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। एक टाइम आता है कि जहां से वो निकली होती हैं, ठीक है, वो उसी जगह पे हिट कर जाती हैं, कॉमेट के अपने ऑर्बिट में वो चली जाती हैं। ठीक है, those species are still wandering about the universe in huge looping path that follow the original comet orbit. Original comet orbit में चली जाती हैं। There are uncounted pieces of such comets out there in the depth of space, और बिल्कुल मतलब हम उनको गिन नहीं सकते, इतनी comets के pieces होते हैं। Periodically, clusters of them come closer to Earth's orbit or path around the sun. Most meteors are small, probably only a few inches in diameter, but when they enter the Earth atmosphere, the friction make them white hot. जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होती हैं तो बहुत ज़्यादा वो रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती हैं। नॉर्मली उनका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। ठीक है, और मेटियोर्स मैंने आपको बताया कॉमेट से निकली हुई हैं। कॉमेट क्या होता है? वो जो गैसेस रिलीज करते हैं, एक पीसेस उसके बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। ठीक है, और फिर वो स्पेस में इधर उधर घूमती रहती हैं और फिर एकदम से वो हिट करती हैं कॉमेट के अपने ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस तरह का ये एक नॉन फिक्शनल हमने इसके बारे में डिस्कस करा है। ऑलरेडी उसने टोल्ड किया हमें स्टार्टिंग में, वी हैव टोल्ड बाय द ऑथर दैट इट इज़ अ नॉन फिक्शन। ठीक है, तो हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि एक सैयारा है, उसमें से हमने देखा है गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, और कुछ शूटिंग स्टार्स हैं जो लाइट्स वगैरह निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे जो वेंडर कर रहे हैं हेयर एंड देयर। ठीक है, सो दे लुक बिग एज स्टार्स ट्रेकिंग अक्रॉस द डार्कनेस, और वो बहुत स्टार से भी बड़े लगते हैं। देयर आर हाफ अ डजन meteors showers each year. Each is named after the constellation from which it appears to come. The biggest of all, Perseids, named from constellation of Perseus, occur on 10th, 11th, 12th of August. The next largest, Leon,
Leonidas, names from the constellation of Leo, comes in the night of November 14, 15, 16. Another Andromedas, ठीक है जी, which is quite so big, comes from November 17 to 23. There are other meteors shown in December, January, April, May, July, but none of them is as big as those in August and November. तो बेसिकली ये उन्होंने मेटियोर्स के नेम बताए हैं कि उनको नेम भी दिए गए हैं, ठीक है। कुछ नेम्स जो हैं वो हमारे कुछ स्टार्स हॉरोस्कोप के बेस पे, जिस तरह लियो से निकला हुआ है लियोनिडास, ठीक है। इसी तरह पर्सियस जो है परसाइड से निकला हुआ है, कुछ डिफरेंट वर्ड्स उसके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो शूटिंग स्टार्स और इनकी बहुत ज़्यादा मेटियोर्स की नेम्स भी दे दिए गए हैं। Most people watching meteors will be satisfied if they see 10 or 20 in an hour of watching. On special occasion, however, meteors seems to come in droves. The most remarkable meteor shower one ever heard of was seen by distinguished astronomer Professor Denison Olmsted of New Haven, Connecticut, on the night of November 12th, 1833. He was watching the Leonidas, which seems to come from directly overhead and raced downward towards horizon in all direction. He reported that meteors fell like flakes of the snow. He estimated that he saw 2000, मतलब कुछ lakhs, इन्होंने 2 लाख 40,000 के करीब meteors देखे 9 घंटों के अंदर उस रात. He also revealed that they range in size from mere strikes of light, globes of the moon diameter. If he had not been a notable astronomer whose accuracy was beyond question, such statement would seem ridiculous. But there is no reason to doubt what he reported. He had seen one of the most unusual meteor showers ever reported. What he was should be called a meteor storm rather than mere showers. ठीक है। तो एक राइटर का इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉमर का नाम है, ठीक है। उन्होंने दिया हुआ है कि एक प्रोफेसर डेनिसन ऑल्मस्टेड थे, जो कि अमेरिकन एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने बहुत सारे स्टार्स और गैलेक्सीज, मतलब ये जो मेटियोर्स हैं, मेटियोर्स को देखा। तकरीबन 9 घंटे के अंदर उन्होंने 2,40,000 मेटियोर्स देखे कि किस तरह से वो आ रहे हैं, और बरसात थी उन मेटियोर्स की, जिसको शॉवर्स उन्होंने नाम दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस राइटर, वो कहते हैं उनको शॉवर से ज्यादा स्ट्रोम का नाम देना चाहिए था, ठीक है, कि वो स्ट्रोम की बारिश, मतलब बारिश थी मेटियोर्स की। I once watched the August Perseids with astronomer on hilltop in an open country, and in 2 hours we counted almost 1,000 meteors. That was the most I ever saw at one time. After that, I tried watching for meteors in November, and the most I saw in November was about 100 meteors in 2 hours of watching. तो आसमान पे देखकर आपने गिनना, जिस तरह तारों को गिनना होता है, उस तरह से वो बता रहे हैं कितने घंटों में उन्होंने कितने मेटियोर्स वगैरह को वॉच किया है। और एस्ट्रोनॉमर्स की बात तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी भी होती है, वो इजीली देख सकते हैं आसमान के ऊपर के, बहुत जूम वगैरह करके भी, ठीक है। क्योंकि आम बंदा अगर देखता है तो उसको बहुत दूर से वो गिन जरूर सकता है तारे, लेकिन उस तरह से तो नहीं कि बहुत करीब से वो चीज़ को देखे कि वो कहाँ पर मून के इर्द गिर्द हैं या किस साइड पे हैं, ठीक है। The amazing thing about these meteor showers is that they come after year after year. ठीक है, Professor Olmsted saw all these Leonids in November 1833. But if you watch for meteors this year, you almost certainly will see them on the same night that he saw them. They will come next year, the year after that, and for countless year more. Your grandfather saw them, and your grandfather will see them if they look फॉर देम, ठीक है। तो बेसिकली ईयर आफ्टर ईयर वो आते हैं, ठीक है। जिस तरह ऑर्मस्टेड, प्रोफेसर ऑर्मस्टेड ने बताया कि उन्होंने 2,40,000 के करीब मेटियोर्स देखे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि मेटियोर्स हर साल आते हैं, ठीक है, और मतलब यू कैन सी एनी टाइम, ठीक है। सर्टेनली विल सी देम ऑन द सेम नाइट ही सा देम, आप उस टाइम पे भी देख सकते हैं, और वो अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे, फॉर काउंटलेस ईयर आते रहेंगे, ठीक है। आपके ग्रैंड फादर ने देखा, आपके ग्रैंड चाइल्ड्स देखेंगे वही चीज़, ठीक है। Occasionally, a meteor reaches the earth, then it's called meteorite. Meteorite उसको कहते हैं जब वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं. And is values as sample of the vast mystery of deep space in sky. Scientists examine it, try to guess what it was to begin with, where it comes from, and what it is like out there. Nobody ever learned very much from the meteorites except that they often contain a great deal of nickel and iron. ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चल सका कि meteorites क्या होते हैं और आयरन और निकल उसके अंदर होता है, बस इतना ही पता लगाया जा सके। Only a few large meteorites have struck the Earth. The largest we know about fell in Arizona, USA, many centuries ago and made what it is called meteor crater, a hole about a mile across 600 feet deep. Some Indian legends of the Southwest tell of the big fire and fell from sky
and it a huge hole in the earth so big that meteorite may have fallen since many men first arrived in America, perhaps 25,000 years ago. तो उन्होंने कहा कि जब अर्थ पर स्ट्राइक किया उस मेटेराइड ने तो उसने एक होल कर दिया अर्थ के अंदर, ठीक है। और वो इतना ह्यूज अर्थ का होल था कि हम अभी तक नहीं समझ पा रहे, 25,000 साल गुजर चुके हैं इस बात को भी, ठीक है। तो वो इतना डीप उसने होल कर दिया। और other big meteorite have fallen in ancient time: Texas, US, Argentina, North Serbia, South West Africa and Greenland. और मेटेरॉइड हमने बताया ना कि मेटियोर्स को जब आप अर्थ के ऊपर मेटियोर्स अर्थ पर गिरते हैं तो उसको मेटियोराइट कहते हैं। तो ये जो अर्थ पे गिरने वाले मेटियोर्स हैं उनका नाम सिर्फ बताया जा रहा है कहाँ कहाँ वो गिरे हैं। weighing more than 36 tons was found in Greenland, now has can be seen in the Hayden Planetarium in New York City. Millions of meteors have flashed across the night sky, but only a few large meteorites have ever reached the earth. Never in all the century of written history has there been a report of anyone being struck by a meteorite. ठीक है, तो कोई भी अभी तक हिस्ट्री नहीं पता चली कि कोई भी जो बिल्कुल स्टक हो गया हो अपनी हिस्ट्री के अंदर, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलती जो स्टक हो गया हो मेटेराइट, ठीक है। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। ये फिर इसकी ग्लॉसरी आ जाती है, हॉरिजोन, फ्रिक्शन, रूस, मेटेरॉइड्स, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, फॉलिंग स्टार्स को हम लोग मेटियोर्स कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और कॉमेट्स मैंने आपको बताया मेटियोर्स की ही एक पार्ट होता है कि उसकी गैसेस वगैरह वो टूटती हैं और वो पूरी गैसेस यूनिवर्स में घूमने लग जाती हैं, ठीक है। तो मैंने अर्ली इसके अंदर डिस्कस किया। और इसके बाद इसका आ जाती है क्रिटिकल क्वेश्चंस। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यूनिट की समझ आई हुई। जैसे मेटियोर्स को आपने डिफाइन करना है, व्हेन डू द बिगेस्ट मेटियोर शोज अकर, ठीक है, कब कब शो होता है, इसके अंदर डेट्स ऑलरेडी मेंशन है। डिस्क्राइब द मोस्ट अनयूजुअल मेटियोर शॉवर एवर रिपोर्टेड, कब नजर आया था वो जो बेसिकली अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है उनको। गिव द रीजन ऑफ एट्रीब्यूटिंग सो मच वैल्यू टू मेटियोर्स, क्या वजूहात हैं कि मेटियोर्स को एट्रीब्यूट किया जाता है और वैल्यू किया जाता है बहुत ज़्यादा मेटेराइट्स को, क्योंकि वो आती हैं, वो ज़मीन पे टकरा जाती हैं, अर्थ पे आ जाती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लार्जेस्ट मेटेराइट दैट फेल टू अर्थ, उन्होंने जो एंड पे मेंशन किए हैं वो है व्हाई डू यू थिंक साइंटिस्ट कलेक्ट मेटेराइट, व्हाट इज इट ऑल अबाउट दैट स्टेट द इमेजिनेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द लेजेंड और मिथ, ठीक है। कैन साइंटिस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम लेजेंड्स और मिथ, तो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मिथ्स हैं या लेजेंड्स हैं या फिर सुपरस्टिशियस हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हुए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।